कोविड टाइम एक बार मेरा प्रेगनेंसी रुक गई थी नेचुरली, तो मैंने अबॉर्शन करवा दिया था। फिर थोड़ी थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मतलब काफ़ी टाइम तक पीरियड्स नहीं आए या वाइट डिस्चार्ज रहा। डॉक्टर भी बोलती थी कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इतनी वीक बॉडी पे बच्चा कंसीव नहीं होना। फिर मैं आपके पास आई, आपका मैंने ट्रीटमेंट लिया, फिर वो आपके उससे मेरी फिर से कंसीव हो गया। और मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी इतनी अच्छी रही कि मेरे अंदर बॉडी में बहुत वीकनेस थी, बट आपकी उत्तरदस्ती से मेरा यूट्रस इतना स्ट्रांग हो गया था। मैं तो ये बोलती आपके लिए थैंकफुल कि इसको दिया। मेरा बच्चा अच्छा है, हेल्दी है, स्वस्थ रहता है खूब अच्छे से, मतलब टाइम टू टाइम जो ग्रोथ होनी चाहिए वो है उसकी। एज एलोपैथिक से आपका आयुर्वेदिक बेस्ट है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा पल था कि चलो मैं सेकंड टाइम माँ बनी, मेरे बच्चे को उसकी एक फ्रेंड मिल गई। आज मेरे घर की खुशी मतलब अलग सी लगती है, एक सूनापन सा था, अब वो मतलब पूरा फुलफिल लगता है कि कुछ भी कमी नहीं है। नारी हो ना निराश करो मन को, आयुर्वेद से संभव है मातृत्व तुम्हारा, ये विश्वास दिलाओ मन को। माँ बनना दुनिया की सबसे खूबसूरत अनुभूति है। गर्भावस्था से लेकर उस नन्ही खुशी तक का सफर कितना अद्भुत होता है ये हम जानते हैं। आपके परिवार में भी ऐसी प्यारी खुशी आए, इसीलिए ज्योति आयुर्वेदा के साथ नन्ही खुशियों की तरफ बढ़ाए पहला कदम। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति, आयुर्वेदिक फर्टिलिटी एक्सपर्ट। पिछले 13 सालों से डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा इंदौर में कार्यरत हूँ। ये केस हम जानेंगे रिकरेंट एबॉर्शन का। सुप्रिया, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपकी पहली बेटी तो थी, है ना, जब आप मेरे पास आए थे, उससे पहले अपने को क्या क्या दिक्कत हो रही थी? उससे पहले कितनी बार आप कंसीव हुआ था, जैसा कि आपने मुझे बताया था कोविड में, या ये सब वो जर्नी और इसके आने तक की जर्नी कैसी रही? मैम, कोविड टाइम एक बार मेरा प्रेगनेंसी रुक गई थी नेचुरली, तो मैंने अबॉर्शन करवा दिया था। फिर फिर थोड़ी थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मतलब काफ़ी टाइम तक पीरियड्स नहीं आए या वाइट डिस्चार्ज रहा। फिर मुझे बच्चे की तब चाह थी कि दूसरा बच्चा भी हो जाए, तो फिर मतलब पीरियड से रेगुलर ही चल रहा था। कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती, हाई फ्लो होता था, बहुत टाइम तक रहता था, तो उसमें दिक्कत मेरे को आ रही थी। तो फिर बाई चांस बाई लक मैं किसी ने आपके लिए कंसल्ट किया कि एक बार उनसे कंसल्ट करो। एक बार मैंने किसी और मैम को भी दिखाया था, तो उन्होंने थोड़ा दवा ववा ट्रीटमेंट दिया, तो मैंने फिर इग्नोर किया। बाई लक ये था कि मुझे ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ा। फिर मैं आपके पास आई, तो आपने बोला कि नहीं, मेरे पास इस चीज़ का वो है। फिर आपने मेरा वोमन विरेचन किया, तो फिर आपको एकदम नेचुरली पता चला कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही वीक हो चुकी थी। तो बोला कि अभी आप 2-3 महीने तो आप प्लान ही मत करना इस चीज़ के लिए। फिर मेरा ये रहा कि हाँ, मैं आपके साथ, आपने विरेचन किया, उत्तरवस्ती किया, आपका मैंने ट्रीटमेंट लिया। तो लास्ट टाइम मैं भी थोड़ा सा हो गई थी कि नहीं अब छोड़ो हटाओ, एक तो है ही है, नहीं करना है। फिर वो आपके उससे मेरी फिर से कंसीव हो गया। फिर वो मेरी प्रेगनेंसी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से भी बहुत इजी रही। ये था कि मेरे अंदर बॉडी में बहुत वीकनेस थी, बट आपकी उत्तरदस्ती से मेरा यूट्रस इतना स्ट्रांग हो गया था कि मुझे इस चीज़ का बेनिफिट बहुत मिला। डॉक्टर भी ये चीज़ बोलती थी कि आपकी मैंने आपसे फिर 9 महीने में आपके पास नहीं आई, क्योंकि मैं आपके विरेचन वगैरह थोड़ा सा डर लगता था। तो मैं जो डॉक्टर भी बोलती थी कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इतनी वीक बॉडी पे बच्चा कंसीव नहीं होना बहुत ही मुश्किल बात है। मैं तो ये बोलती आपके लिए थैंकफुल कि इसको दिया, ये मेरे पास आ गई, और गॉड को भी कि आपके पास पहुंचा दिया। मुझे इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा, और मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी इतनी अच्छी रही। मुझे मतलब कि ऐसा फील, मेरे को 9 मंथ मुझे वोमिटिंग का तो एहसास ही नहीं हुआ कि वोमिटिंग कभी हुई हो, क्योंकि आपने जो विरेचन किया था उससे मैंने मतलब अच्छा सा भूख लगना, खूब अच्छे से खाना, और मेरे खूब हेल्दी बच्चा हुआ था। बट प्रॉब्लम यही थी लास्ट टाइम में कि मेरी थोड़ी सी बॉडी वीक थी, इसलिए मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, क्योंकि नॉर्मल के लिए बॉडी में स्टेमिना वो होनी चाहिए। लेकिन अपनी जर्नी ओवरऑल बहुत अच्छी रही, मतलब फर्स्ट से भी मेरी सेकंड, और अभी भी ओवरऑल मेरा बच्चा अच्छा है, हेल्दी है, स्वस्थ रहता है खूब अच्छे से, मतलब टाइम टू टाइम जो ग्रोथ होनी चाहिए वो है उसकी।
इसके लिए हम आपके लिए बहुत थैंकफुल है। सुप्रिया, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूंगी, जिन लोगों को बार बार अबॉर्शन हो जाता है, जैसे कि अपने केस में भी हो रहा था, या जिनको बॉडी बहुत वीक हो जाती है, जो महिलाएं बहुत डरती हैं कि भाई प्रेगनेंसी हो भी, जैसे आपने बोला कि आपने भी छोड़ दिया था कि होगी कि नहीं होगी, छोड़ दो यार क्या करना, तो उन महिलाओं के लिए जो बार बार गर्भपात हो जाते हैं उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहो? क्योंकि आपने देखो एलोपैथिक भी लिया और आयुर्वेदिक भी लिया, तो उन दोनों का एक कंपैरिजन कि कहाँ जाना चाहिए और उन महिलाओं के लिए क्या आपका मैसेज है कि भाई क्या करना चाहिए उन्हें? मैम ये चीज़ तो मेरे साथ थी, ये चीज़ मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी थी, क्योंकि मेरा 2 बार पहले एबॉर्शन कंसीव होता था और एबॉर्शन हो जाता था। बाई चांस मैं मतलब होम टाउन गई थी, मम्मी के यहाँ रह गई थी, तो ये मेरी हो गई, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत केयर करना पड़ा था। 9 मंथ का इतना स्ट्रगल मेरा, हाँ फर्स्ट बेबी बहुत स्ट्रगलिंग रहा मेरा, क्योंकि मैं उठ के पानी तक नहीं ले पाती थी, ऐसा स्ट्रगल पूरा 9 मंथ तक ऐसा रहा था। इसके बाद भी मेरा ये चीज़ था कि रुकता था और ख़राब हो जाता था, तो इसलिए मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अपनी बॉडी को अपना ख़राब नहीं करना चाहिए, इससे बॉडी में वीकनेस बहुत आ जाती है। और आपको एज ए एलोपैथिक से आपका आयुर्वेदिक बेस्ट है, आप उनके पास जाइए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। ज्योति मैम से मैं आपको ये कंसल्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। लेडीज़ों का जो एक टाइम होता है, उस टाइम में अगर डिलीवरी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो अच्छा रहता है। जैसे जैसे हम लोग डिले करते हैं तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है, और हम भी तो बूढ़े होंगे। बिल्कुल। मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि आयुर्वेद के बारे में अपनी क्या राय रहेगी, मतलब क्योंकि पहले बेबी अपना एलोपैथिक था, जी, जी। ये पूरा बेबी आयुर्वेदिक है, जी, तो जी। दोनों में क्या डिफरेंस आपने आयुर्वेद का देखा? मैम आयुर्वेद के बच्चे थोड़ा सा एलोपैथ से हेल्दी रहते हैं, वो उनमें जो एक बॉडी की स्टेमिना रहती है वो एलोपैथ के कंपैरिजन में उनकी अच्छी रहती है। वो मतलब जल्दी बीमार नहीं होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और माँ को सबसे पहले तो 9 मंथ की जो जर्नी होती है वो बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है, वो अच्छे से निकल जाए हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो हम दोनों में तो मैंने यही कंपैरिजन किया कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी मेरी अच्छे से निकली फर्स्ट की कंपैरिजन में। फर्स्ट डिफिकल्ट ज़्यादा थी मेरी। बिल्कुल। और जब ये हाथ में आए इतने स्ट्रगल के बाद, वो मोमेंट कैसा था? मैम मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता था कि बेटी है कि बेटा है, मुझे सेकंड की एक चाह थी। मेरी बड़ी बेटी को भी सबसे ज़्यादा वो था, तो मेरे लिए बहुत अच्छा वो पल था कि चलो मैं सेकंड टाइम माँ बनी, मेरे बच्चे को उसकी एक फ्रेंड मिल गई। सबसे पहली चीज़ होती है कि हम अपने बच्चे को हम क्या देके जाते हैं। लाइफ टाइम तो हम नहीं रहेंगे, मगर लाइफ टाइम मेरे पास ये है कि चलो मेरी बेटी के पास एक उसकी सिस्टर तो है, कोई तो है उसका कि जो उसकी केयर करेगी। बस मेरे लिए ये बहुत अच्छा है कि कोई रुपया पैसा धन दौलत तो आता जाता रहता है, तो हमके पास आज कुछ तो है कि वो। और मेरी बड़ी बेटी इतनी खुश रहती है इसके साथ, मैं तो सबको बोलती हूँ कि सेकंड बच्चा तो होना ही चाहिए। आज मेरी घर की खुशी मतलब अलग सी लगती है, एक सूनापन सा था, अब वो मतलब पूरा फुलफिल लगता है कि कुछ भी कमी नहीं है। फैमिली कंप्लीट करने के लिए आयुर्वेदा का कितना योगदान रहा? मैम आपका बहुत योगदान रहा। मैं इतना सुनती हूँ लोगों को, मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैं किसी को कैसे बता दूं कि आपके पास चला जाए कि मतलब अपनी लाइफ को इतना स्ट्रगल से लोग इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि कैसे किसको बता दूँ कि आपके पास जाए, आपसे ट्रीटमेंट ले, इधर उधर नहीं भटको। फालतू बॉडी में सारे केमिकल्स अपने भरने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट वो है कि कुछ चीजें भगवान की देन होती है। क्या देखिए, भगवान तो देता ही है बच्चा, हम लोग तो सिर्फ निमित्त हैं। सही बच्चे तो भगवान देते हैं, लेकिन सारी चीजें करेक्ट करने में नहीं, अब जैसे आपके पास पहुंचना मेरे लिए तो बाई गॉड का ही बहुत बड़ा रोल था कि मैं बिना भटके आपके पास पहुंची। थैंक यू।